हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो के माध्यम से आप लोग की पढ़ाई हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए। वाटर वाटर इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। वाटर सभी सजीव वस्तुओं के जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। आप जानते हैं कि वाटर के बिना लिविंग थिंग्स नहीं जी सकते। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड वाटर। चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों और चाहे ह्यूमन बींग्स हों, इन सभी को वाटर की आवश्यकता होती है। सभी को पानी चाहिए। द अर्थ सर्फेस इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट 71% ऑफ वाटर। हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो लगभग 70% इस पे वाटर है। अबाउट 97% ऑफ दिस वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशियंस एंड सीज। और ये जो 71% वाटर हमारे अर्थ पर है, इसका लगभग 97% ये हमारा ओशियंस और सीज में है, जो समुद्र और महासागर में होता है। दिस वाटर इज साल्टी। ये वाटर जो ओशियंस और सीज में है, ये साल्टी वाटर है, ये नमकीन पानी है, खारा है, इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। 2% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड इन ग्लेशियर्स। जो 2% वाटर है वो आइस और ग्लेशियर के फॉर्म में है, मतलब ये जमा हुआ है पानी। ओनली 1% ऑफ वाटर इज अवेलेबल टू अस एज फ्रेश वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। केवल 1% वाटर ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है और जो रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में होता है। तो हमारी अर्थ पे जो टोटल 71% वाटर है, उसका 97% साल्टी है, यूज़ नहीं हो सकता। 2% आइस और ग्लेशियर की फॉर्म में है, वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास कुल मिलाकर केवल 1% वाटर है जो फ्रेश वाटर है, जो हमारे यूज के लिए अवेलेबल है। वाटर कम्स फ्रॉम रेन। हम सब जानते हैं वाटर हमें रेन से मिलता है। रेन इज अवर मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन हमारे लिए वाटर का मेन सोर्स है। सम ऑफ दिस वाटर गोज अंडर द सॉइल। जब भी कभी पानी बरसता है तो इस रेन वाटर का कुछ पार्ट मिट्टी के अंदर चला जाता है। इट कलेक्ट्स डीप डाउन इन द अर्थ। ये पानी नीचे अर्थ के अंदर जाकर इकट्ठा होता है। दिस इज नोन एज ग्राउंड वाटर। इस पानी को ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो जब बारिश होती है, पानी ज़मीन पर आता है, वो ज़मीन से होते हुए नीचे जाकर इकट्ठा हो जाता है, तो उस वाटर को ग्राउंड वाटर कहते हैं। वी गेट दिस वाटर थ्रू वेल्स, हैंडपम्प्स एंड ट्यूबवेल्स। हम लोग इस ग्राउंड वाटर को वेल्स, हैंडपम्प और ट्यूबवेल की मदद से लेते हैं। रेन वाटर ऑल्सो फिल्स पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। जब भी बारिश होती है तो ये रेन वाटर पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स में भी कलेक्ट होता है, उसको भी भरता है। दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर अस। तो ये पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स, इनसे भी हमें पानी मिलता है, ये भी वाटर के सोर्सेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर फाउंड इन नेचर इज़ नॉट क्लीन एनफ टू ड्रिंक। ज़्यादातर पानी जो हमें नेचर में मिलता है वो हमारे पीने के लिए सही नहीं होता है। इट हैज़ डर्ट एंड मे इवन हैव जर्म्स। इसमें गंदगी हो सकती है और हो सकता है कि इसमें कीटाणु भी हों। इट हैज़ टू बी क्लीन्ड टू मेक इट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। इस पानी को पीने के लिए ज़रूरी है कि हम इसे पहले साफ़ कर लें। इस पानी को हम साफ़ करने के बाद ही ये हमारे पीने के लिए सही होता है। रिवर वाटर अल्टीमेटली फ्लोज इनटू द सी। जो रिवर का वाटर होता है वो जाकर के समुद्र में मिल जाता है। सीज हैव अ लॉट ऑफ वाटर। समुद्र में काफ़ी पानी होता है। हाउ एवर दिस वाटर इज साल्टी। जबकि ये पानी साल्टी होता है। वी कैन नॉट ड्रिंक इट। हम उसे पी नहीं सकते। वाटर इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर इज़ नॉट साल्टी। वाटर जो हमें पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और ग्राउंड वाटर में मिलता है वो साल्टी नहीं होता। इट इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर। इसको फ्रेश वाटर कहते हैं। तो वो पानी जो हमारे पीने योग्य है, जो पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स इन सब में अवेलेबल है, इसको फ्रेश वाटर कहते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज कंसिडरेबली। ये जो पानी की व्यवस्था है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में उपलब्ध होता है। इन स्टेट्स लाइक केरला देयर इज सफिशियंट रेन एंड एक्सेस टू वाटर रिसोर्सेज इज नॉट डिफिकल्ट। केरला ये ऐसी जगह है जहाँ काफ़ी बारिश होती है, तो यहाँ पर वाटर के रिसोर्सेज को पाना बहुत मुश्किल नहीं होता है। However, in the desert areas of Rajasthan,
देयर इज़ वेरी लिटिल रेन एंड फ्यू वाटर रिसोर्सेज। जबकि रेगिस्तान जैसी जगह जैसे राजस्थान, यहाँ पर काफ़ी कम बारिश होती है और यहाँ पर कुछ ही पानी के रिसोर्सेज होते हैं। विलेजर्स हैव टू समटाइम्स वॉक फॉर ग्रेट डिस्टेंसेस टू कलेक्ट वाटर। यहाँ पर गांव वालों को पानी के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। इम्प्योरिटीज इन वाटर। As water in streams and rivers flows along, it picks up two kind of impurities, soluble and insoluble. जब भी पानी नदियों झीलों से बहता है तो उसके साथ दो तरह की इम्प्योरिटीज उसमें मिल जाती हैं। एक होती है सॉल्युबल और दूसरी होती है इनसॉल्युबल। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर साल्ट्स एंड मिनरल्स दैट आर डिजॉल्व इन वाटर। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं ये साल्ट्स और मिनरल्स होते हैं जो वाटर में घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। Insoluble impurities are pieces of stone, sand, mud, chalk and several other substances. और जो insoluble impurities होती हैं वो जैसे स्टोन, सैंड और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वाटर में मिक्स हो जाती हैं। समटाइम्स वाटर आल्सो कंटेन जम्स विच कॉज डिजीजेज। कभी कभी वाटर में जम्स भी होते हैं जिनकी वजह से बीमारियाँ हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये पेज नंबर 137 है, आप लोग वीडियो देखिए और इसकी स्टडी कीजिए। थैंक यू एवरीवन।